शुरू करते हैं। अब देखते हैं पहला मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि था हमारा क्या स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड पहला मेथड था हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑन कॉस्ट, या इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या फिर कह दें हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो इसका हमारा कितना नाम हो गया, 3-4 नाम हो गया। ठीक है, और भी नाम आएंगे जो हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यदि मुझे कह दे कि एक फॉर्मूला है, पहले वो लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स। ठीक है, क्या है स्क्रैप वैल्यू। अब कोई भी मशीनरी आपकी पुरानी हो जाती है, पुरानी हो गई, वो किससे बना होता है, मेटल से बने होते हैं, और मेटल को हम सोल्ड करेंगे किस में, मार्केट में, तो कुछ ना कुछ हमें क्या होगा, रिकवरी होगा। या फिर कोई पुराने मशीन हम बेचेंगे तो वहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ रिकवरी होगा। तो उसको कहते हैं हम स्क्रैप, क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। जब इसकी लाइफ खत्म हो गई मशीनरी की, मैंने एक मोबाइल लिया, तो बेसिकली मोबाइल का लाइफ कितना होगा, 5 से 7, 8, 10 साल तक। 10 साल तक यूज़ करने के बाद अपने आप को क्या हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी उसमें। तो हम क्या कहेंगे, ये इसका लाइफ है, एक एक्सपेक्टेड लाइफ होता है हर एक एसेट्स का। कोई भी एसेट्स हो उसका क्या होता है, एक्सपेक्टेड लाइफ होता है। ठीक है, तो लाइफ है। अब देखो क्या है कि जितना हमारा कॉस्ट था, यदि मैं उसको नेट कॉस्ट था उसको लाइफ से डिवाइड कर दूंगा तो प्रत्येक साल कितना कितना कम होगा वो आ जाएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या किया, कॉस्ट उससे कुछ भी रिकवरी होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट यानी नेट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया हम किससे, नंबर ऑफ ईयर, लाइफ जो है उसका कितना है उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। यदि रेट निकालना हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, तो वो होता है ये सेम चीज, या फिर लिख लो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। ये क्या है, पर ईयर। तो जो यहाँ अमाउंट आया उसको नीचे लिखो, यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या निकल जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा होगा क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब। ठीक है,
तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स और मल्टीप्लाई में 100, तो ये रेट निकल जाएगा। ठीक है, इस पे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इस पे देखते हैं एक एग्जांपल। क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मशीनरी है, मशीनरी की कॉस्ट है कितना, 2 लाख। आफ्टर यूज हम इसको जो जब कबाड़ी वाले को यानी स्क्रैप वाले को बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू आएगी। मान लीजिए वो आ गया आपका 10,000। ठीक है, 10,000। ठीक है, और इसका जो लाइफ है, लाइफ कितना है, लाइफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मशीनरी जो चल जाएगी वो 10 ईयर चल जाएगी। कितना चल जाएगी, 10 ईयर। तो कितना हो जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई 10 यानी 19,000। क्या आ जाएगा, 19,000। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यदि मैं रेट निकालूं तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 90,000 था, कॉस्ट हमारा कितना है 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गए, तो ये हो गया 19/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5%। कितना आ गया, 9.5%। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल गया। अब ये निकलने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी क्या हो जाएगी, मतलब कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का, ये इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा कि अमाउंट बताओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ कि कितना आ रहा है, ये आपको मिल जाएंगे। चलो अगला देखते हैं। अब हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग करने का भी मेथड पढ़ा था। तो SLM मेथड तो ठीक है, साथ में हम मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग भी लिख लेते हैं। तो SLM मेथड से कब when provision for depreciation account is not maintained। ठीक है, is not maintained। देखो आपके पास क्या होगा कि जब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसमें रेट दिया रहेगा कि कितने % डेप्रिसिएशन लगाना है, कब तक लगाना है, कितने सालों तक लगाना है, तो ये सब दिया होगा। ठीक है, तो रेट कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यदि रेट नहीं कैलकुलेट करके दिया रहेगा तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही है, ये हमने बता दिया अभी किस तरह से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब हम कौन से मेथड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड हमारा SLM है, यानी क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा रिकॉर्डिंग करने का मेथड क्या है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जब हम मेंटेन नहीं करेंगे तब किस तरह से हम क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, किस तरह से हम उसको करेंगे वो देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। जब ये करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें, और क्या क्या कैसे फॉर्मेट होता है उस अकाउंट का वो देख लेते हैं। जब अब बनाओगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो अब मेनली आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्या क्या, तो देख लीजिए फॉर्मेट। पहला बनाना पड़ेगा हमें एसेट्स अकाउंट। आपको जो एसेट्स बोलेगा उस एसेट्स का अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। ये है हमारा एसेट्स अकाउंट। मान लीजिए आपके पास मशीनरी दे दिया तो मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। आपको दे दिया क्या कि भैया ट्रक पर डेप्रिसिएशन लगाओ तो ट्रक अकाउंट लिखोगे। ठीक है,
यहाँ होता है डेट, ये पर्टिकुलर, आपने पहले भी लेजर बना रखा होगा, सेम टू सेम लेजर होता है, ठीक है। ये अमाउंट, ये डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अमाउंट AMT नहीं चलेगा, आपके पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ, आपको नहीं लिखना, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये आपका मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट है हमारे पास जो आपको बनाने पड़ेंगे, वो बनाने पड़ेंगे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनाने पड़ेंगे, हम क्या लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो उसमें भी सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट आप अपने कॉपी में बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट, ठीक है। इस तरह से अमाउंट पूरा लिखिएगा, ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि मार्क्स काट ले जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मेट चाहिए। कब, जब हम कौन सा मेथड लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, और साथ में रिकॉर्डिंग करने का मेथड क्या होगा, मेथड होगा व्हेन डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक एसेट्स अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा क्या, हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन आएगा और किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है।